बच्चों, let's see this question. Electrolysis of dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of H2 gas at the cathode is टाइम रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है हमसे बेसिकली। तो ऑप्शंस आर 9.65 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेकेंड, 19.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेकेंड, 28.95 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेकेंड, 38.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। अब देखिए कॉन्सेप्ट जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें पता होना चाहिए वो है बेसिकली लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ, राइट। तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो करंट है यानी आई है, आई वो दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर अगर है हमारे पास, इसको हम एम्पियर में कैसे लिख सकते हैं? इसको एम्पियर में लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा एम्पियर के टर्म्स में वैल्यू। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में वो है कि मोल्स ऑफ H2 कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो मोल्स ऑफ H2 जो प्रोड्यूस हुए हैं, H2 प्रोड्यूस्ड दैट इज 0.01 मोल, राइट। तो ये दोनों चीजें हम ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होगी और एनोड पे कौन सी होगी, ये जान लेते हैं। उसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन जो है उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। कैथोड पे अगर हम देखें तो NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में दो रिएक्शन कंपीट करते हैं आपस में, जिसमें पहला रिएक्शन तो ये है कि Na प्लस aqueous विल बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na solid. This is one of the reaction, and the other reaction which is competing with it, with that is 2H2O plus ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, and it will be forming H2 gas plus 2OH minus aqueous। ये हो गया। अब ये देखो यही रिएक्शन हमें ध्यान में रखनी है, H2 प्रोड्यूस ही पूछा है ना, तो इसीलिए ये रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चन फर्दर। अब देखिए अगर एनोड की हम बात कर लें तो एनोड पे भी दो इस तरह से रिएक्शन हमें मिल जाएंगे जो कंपीट कर रहे होंगे आपस में। 2Cl माइनस aqueous will be giving you Cl2 gas plus 2 electrons, and the second reaction which is competing with it वो हो जाएगा 2H2O liquid that is giving you O2 gas plus 4H plus plus 2 electrons। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है, हमें बेसिकली ये रिएक्शन पकड़ के चलना है क्योंकि यहाँ पे H2 प्रोड्यूस जो पूछा जा रहा है टाइम, उसके लिए जितना यूज होगा वही हमसे सवाल पूछा गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि अगर हम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 प्रोड्यूस कितने हो जाएंगे? ये इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू I इंटू टी, जितना करंट पास कर रहे हैं हम लोग, जितने सेकंड के लिए या फिर जितने टाइम के लिए, टी हम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, डिवाइडेड बाय 96500 विच इज F, द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। अब देखिए इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 प्रोड्यूस हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो 0.01 मोल मिला है, और अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि कितना एक्सचेंज होके बना होगा ये H2, वही तो एन फैक्टर दे देगा ना हमारा। मोल्स में अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर एक्सचेंज कितना हो जाएगा? 2। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दैट विल बी गिविंग यू I इंटू टी। अब I की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है? I की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू टी, हमारा सेकंड में ही आना है, और डिवाइड हो जाएगा ये 96500 से। अब यहाँ से जो t की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आएगी? वो आएगी 0.01 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये वैल्यू हमारी सेकेंड्स में आएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 19.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेकेंड के
बराबर आएगी एंड दिस इज द टाइम विच वाज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।